आप सभी भारतवंशी देशभक्तों को नवल किशोर का दैनिक नमन। आज का दिन बहुत दुखद है, लेकिन दुखद से ज़्यादा भयंकर है और खून खौला देने वाला है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग आज महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में जंजीरा गांव में दो संतों और उनके चालक की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे चैनलों के मार्फत आप लोगों को वहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी हो ही गई होगी। वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस क्रूरता से, किस निर्ममता से, किस बर्बरता से उन लोगों का मर्डर किया गया, उन लोगों की हत्या की गई। संतों की यह हत्या हमारे भारतीय अध्यात्म के धरोहर और विरासत पर किया गया बहुत बड़ा हमला है। यह वस्तुतः कुछ खास मायने में भारतीय पहचान, भारतीय गौरव और भारतीय अस्मिता पर क्रूर प्रहार है। आप लोगों की तरह मेरा भी खून खौल रहा है। यह बर्दाश्त करने लायक नहीं। मुझे आप सभी की तरह ही अब अपनी धार्मिक सहिष्णुता पर शर्म आ रही है, गर्व नहीं। इस दुख की घड़ी में मैं भी आप लोगों के साथ अंदर से उतना ही गमगीन हूँ, उतना ही परेशान हूँ और इसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए आप लोगों की तरह मैं भी प्रयासरत हूँ। पालघर में जो हत्या हुई है हमारे संतों की, यह हत्या माओवादियों के द्वारा की गई है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप लोगों का ध्यान यह आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज कोई भी इस देश में कम्युनिस्ट नहीं है, इसलिए कम्युनिस्ट शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कम्युनिस्ट वो होता है जो मार्क्स और एंगल्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प के रूप में जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रस्तुत की थी वह कम्युनिज्म है। और उस विचारधारा को हिंदुस्तान में आज कोई भी नहीं मानता। कम्युनिस्टों को, सोशलिस्टों को हम लोग वामपंथी भी कहते रहे, अब कोई वामपंथी भी नहीं। ये सारे के सारे लोग माओवादी हैं। माओ से तुंग, जिसने चीन की जनता का दमन करके उन पर घोर क्रूरता करके सत्ता हथियाई थी, और सत्ता हथियाने के बाद भी जब तक वह जिंदा रहा तब तक उन लोगों पर घोर क्रूरता करता रहा, घोर अत्याचार करता रहा। उसी के क्लोन के रूप में आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। हमारे देश में जो लोग भी कम्युनिस्ट कहते हैं खुद को या लेफ्टिस्ट कहते हैं, वो बेसिकली माओवादी हैं। इसलिए मैं बहुत सारे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के कम्युनिस्ट शब्द और वामपंथी शब्द इस्तेमाल न करके हमेशा माओवादी शब्द का इस्तेमाल करूँगा। तो पालघर में हमारे संतों की हत्या माओवादियों ने की है, माओवाद ने की है। आज पूरी दुनिया माओवादी और गैर माओवादी में विभक्त है। गैर माओवादियों को आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज कह सकते हैं, डेमोक्रेसीज कह सकते हैं। तो या तो हम कहें कि पूरी दुनिया आज माओवादी और गैर माओवादी में विभक्त है,
या पूरी दुनिया लोकतंत्र और माओवाद में विभक्त है। तो माओवाद ने अब हमारे भारतीय अध्यात्म की कमर तोड़ने की कमर कस ली है। उसी का एक उदाहरण के रूप में पालघर में हमारे संतों की हत्या को देखा जा सकता है। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में इस मर्डर को देख रहा हूँ। एक बार फिर आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी घटनाएं और भी आगे घटती रहेंगी अगर हम सभी भारत भक्त जमीनी स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर संगठित नहीं हुए तो हमें संगठित होना ही पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर। अगर आप अपने आप को देशभक्त मानते हैं, थोड़ा समय निकालिए, कोशिश कीजिए कि हम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा देश की सेवा में लगाएं और देश की सेवा देशभक्ति के रूप में करें और देशभक्तों को एकजुट करना है। अभी फिलहाल हम सभी का यही कर्तव्य होना चाहिए, यही दायित्व होना चाहिए कि देश में जहाँ कहीं भी भारत भक्त मिले, देशभक्त मिले, उनसे संपर्क करें, उन्हें सम्मान दें, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करें और उनको एकजुट करें। संगठन बनाना जरूरी है। हर काम सरकार नहीं कर सकती और कई बार हमें सरकार को भी दिशा और दशा दिखानी पड़ती है। अपनी चेतना, अपनी आकांक्षा और अपनी अपेक्षाओं से अवगत कराना पड़ता है कि जमीनी स्तर पर भारत भक्त क्या सोच रहे हैं। इससे सरकार को भी फायदा होगा, सरकार मजबूत होगी, हम सब मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा और इन माओवादियों की हर साजिश, हर चाल विफल होगी और एक ऐसा समय आएगा जब इनका अस्तित्व मिट जाएगा। माओवाद हमारे देश में बाहर से भी माओवादी भेजे गए हैं। माओवाद का मतलब है कि किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए कितनी भी क्रूरता करनी पड़े, कितनी भी बर्बरता करनी पड़े, सत्ता हथियाना है और धीरे धीरे पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना है। कब्जा जमाने के बाद पूरी दुनिया के लोगों पर अत्याचार करना है, उनको अपना मशीन बना लेना है, अपना कहें कि प्रजा बना देनी। हम जो चाहें करें और बाकी दुनिया हमारे आदेशों का पालन करती है, जिसमें एक शासक समूह होगा और बाकी सारी दुनिया भेड़ बकरियों से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश होगी और उनका जीवन हर पल असुरक्षित रहेगा। किसी भी समय कुछ भी बुरा उनके साथ हो सकता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी पहचान प्यारी है, अपना अस्तित्व प्यारा है, अपना देश प्यारा है, अपनी संस्कृति प्यारी है, अपनी पृष्ठभूमि और अपना इतिहास प्यारा है, तो माओवाद को मिटाने के लिए हम सभी को औपचारिक रूप से संगठित होना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इन सारी चीज़ों से हम लोग विलग हो जाएंगे और बहुत ही नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हो। बहुत सारे माओवादी हमारे देश में भेज दिए गए और इस देश में बहुत सारे बिकाऊ लोग जिनका कोई आधार नहीं है, जो स्पाइनलेस थे, जिन लोगों में रीढ़ की हड्डी नहीं है, मानसिक रूप से बहुत ही पतित लोग हैं, ऐसे लोगों ने
खुद को माओवाद के हाथों बेच दिया। और ये जो माओवादी हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो परवर्टेड मेंटेलिटी के हैं, विकृत मानसिकता के हैं। उनको आप कुछ हद तक लुनेटिक, एक्सेंट्रिक कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लुनेटिक और एक्सेंट्रिक को अगर हम सरल हिंदी में बोलें तो पागल कर सकते हैं। ये जब माओवाद के प्रभाव में आते हैं तो खुद भी इंसान नहीं रह जाते, या तो ये मशीन बन जाते हैं या राक्षस बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो माओवाद के प्रभाव में हैं, लेकिन उनका ये एक कैरेक्टर है। ऊपर से ये सॉफ्ट दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से हर एक माओवादी उतना ही क्रूर है जितना कि माओ त्से-तुंग था, जितना कि शी जिनपिंग। बहुत उदाहरण हैं, लेकिन हम चलिए एक सेलिब्रिटी की बात करते हैं। वो हैं सुश्री अरुंधति राय। उनका पूरा नाम है सुजाना अरुंधति राय। सुजाना क्रिश्चियन लोगों का नाम होता है, अरुंधति राय हिंदू का। तो क्रिश्चियन और हिंदू मिला हुआ नाम, ये अपने आप में बहुत बड़ा धोखा है। इनका हर कुछ धोखे और छल कपट में लिपटा हुआ दिखाई देगा। कल सुबह सुबह इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये कोरोना वायरस का फायदा सरकार उठा रही है मुसलमानों के दमन के लिए, उनका संहार करने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा करके दंगा कराने के लिए, उन्हें लड़ाने के लिए। ये कल सुबह में इनका स्टेटमेंट आया था। इन्होंने नरेंद्र मोदी को हिटलर की संज्ञा दी, और वर्तमान में जो कोविड-19 बीमारी है, इसको टाइफस से इसकी तुलना की। और जो कुछ भी सरकार अभी कर रही है लोगों को बचाने के लिए, उसको मुस्लिम होलोकॉस्ट की संज्ञा दी। होलोकॉस्ट यानी हिटलर जो अपने गैस चैम्बर, बहुत बड़ा गैस चैम्बर हुआ करता था उसका हॉल, जिसमें लोगों को रखता था, बाहर से जहरीली गैस डाल देता था और उसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ मर जाते थे। वही होलोकॉस्ट आज की सरकार कर रही है अरुंधति राय के, सुजाना अरुंधति राय के अनुसार। पता नहीं कहाँ कहाँ सरकार मारे जा रही है मुसलमानों। अरुंधति राय को कहाँ नजर आ रहा ये हत्या नजर आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अरुंधति राय के इस स्टेटमेंट को हम रिलेट कर सकते हैं बृहस्पतिवार यानी 16 अप्रैल को जो संतों की हत्या हुई उससे। अरुंधति राय को कल ही पता चल गया था कि माओवादियों ने संतों की हत्या कर दी है, और इसलिए उसने वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए, ये इन लोगों का टैक्टिक्स होता है, स्ट्रेटजी होती है, भटकाने के लिए उसने कोरोना वायरस और कोविड-19 को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया। 16 अप्रैल थर्सडे को 12:30 बजे रात के आसपास मैं कोई चैनल देख रहा था, न्यूज़ चैनल। उसमें एक सेंटेंस आया कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक गांव में कुछ मजदूर एक गाड़ी में बैठ करके, 7-8 मजदूर एक गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। गांव वालों ने उनके ऊपर पथराव किया, गाड़ी को रोक दिया, जिसमें से 4-5 मजदूर तो भागने में सफल रहे, और 3 मजदूरों को पकड़ के गांव वालों ने बुरी तरह पीट करके मार दिया, क्योंकि ये लोग चोर थे। एक सेंटेंस आया
अगले दिन यानी शुक्रवार को मैंने न्यूज़पेपर में ढूंढना शुरू किया कि इस न्यूज़ की कितनी सत्यता है। तो पता चला कि कहीं कुछ नहीं है पेपर में। उस न्यूज़ को शुक्रवार को दबाया गया, शनिवार को दबाया गया, कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। कल संडे को जब उसका वीडियो एक्सीडेंटली वायरल हो गया, तब ये जानकारी सोशल मीडिया को मिली। सोशल मीडिया से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये न्यूज़ गया और उसके बाद शोर शराबा शुरू हुआ। तो इसकी जानकारी सुजाना अरुंधति राय को कल ही लग गई थी। ये जो अरुंधति राय है, इसको वर्ल्ड फेमस लेखिका बना दिया गया है एक ग्रुप के द्वारा, एक स्ट्रेटजी के तहत, ताकि जब ऐसी इसको मैन बुकर प्राइज मिल गया, सिडनी पीस प्राइज मिल गया और भी 2-4 अवार्ड्स मिल गए, 2-4 प्राइजेज मिल गए, ताकि एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर दिखाई दे और यह कोई स्टेटमेंट दे, तो इसका हम इस साजिश में जो लोग हैं, या सिंपल शब्द में हम कहें कि जो माओवाद है, वो इसको पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करेंगे। इस मैडम ने भारत के खिलाफ जहर उगलने का ठेका ले लिया। क्योंकि ये बनाई हुई लेखिका है, इसलिए बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, जब इससे किसी ने पूछा कि राफेल क्या है, तो इसने कह दिया कि राफेल हवाई जहाज ढोने वाला एक शिप है।